हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। ओके, तो पहला सवाल देखते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या है? अभिनयों के रचनाकार हैं, तो बताइए इसका आंसर। अभिनयों के रचनाकार कौन है? कैलाश वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हो जाएगा अशोक वाजपेयी। चलिए अगला सवाल है, अभिनयो कहाँ स्थित है? फ्रांस में, रूस में, भारत में, मिस्र में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा फ्रांस में। सवाल है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है? श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, देवानंद वाजपेयी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1941 को, 15 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1941 को, 17 जनवरी 1941 को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 16 जनवरी 1941 को। चलिए अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अशोक वाजपेयी की माता का नाम है? कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी, लीला देवी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा निर्मला देवी। चलिए अगला सवाल है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? गुनाकर मुले की, यतीन्द्र मिश्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक वाजपेयी की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हो जाएगा अशोक वाजपेयी की। अभिनयो किस नदी के किनारे हैं? सोन नदी, रोन नदी, झेलम नदी, माइंस नदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा रोन नदी। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? समवेत, यंग इंडिया, पंचजन्य और नटरंग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा समवेत। अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? दुर्ग छत्तीसगढ़ में, करम लीचक बिहार में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अभिनयो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना डैश है? बौद्ध मठ, शहर, सनातन मठ, गुरुकुल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा शहर। अभिनयो किस देश में है? अमेरिका, भारत, दक्षिणी फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा दक्षिणी फ्रांस। किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कला बनवाया था? डच शासकों ने, फ्रेंच शासकों ने, यूनानी शासकों ने, एथेंस शासकों ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा फ्रेंच शासकों ने। नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? अज्ञेय की, अशोक वाजपेयी की, शांति प्रिय द्विवेदी की, विद्या निवास मिश्र की। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा अशोक वाजपेयी की। अगला सवाल है, कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार, शास्त्रीय गायक, कलाकार, चित्रकार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा शास्त्रीय गायक। अभिनयो पाठ रचित है अशोक वाजपेयी द्वारा, मैक्स मुलर द्वारा, अज्ञेय द्वारा, महावीर द्विवेदी द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा अशोक वाजपेयी द्वारा। अगला सवाल है, विलनव एक है, विलनव क्या है? छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा, छोटा सा शहर, बड़ा शहर। इसका जो सही ऑप्शन होगा ए, हो जाएगा छोटा सा गांव। अभिनयो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है? संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र, श्रवण केंद्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा कला केंद्र। अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी लाशत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? 19 दिनों तक, 7 दिन तक, 1 महीना तक, 20 दिन तक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 19 दिन तक। चलिए अगला सवाल है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विरने डंगवाल की, रामविलास शर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की, विनोद कुमार शुक्ल की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विनोद कुमार शुक्ल की। मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा से, पेड़ पर कमरे से, लिखेगा तो देखेंगे से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, महाविद्यालय से। कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? मछली खाने की जल्दी थी, मछली मर जाने का डर था, पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, वर्षा के कारण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, होगा मछली मर जाने के डर था। कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? 2, 3, 4, 5। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 3। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी?
एक मछली, दो मछली, तीन मछली या फिर चार मछली? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, तीन मछली। अगला सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है बहादुर, मछली, विष के दांत, कुहासा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी होगा मछली। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में? इसका सही ऑप्शन होगा डी होगा छत्तीसगढ़ में। मछली से कौन डर रहा था? संतु, भंगू, कथाकार की माँ, कथाकार की बहन? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए संतु। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली की, तैरते हुए मछली की, छोटे मछली की, सबसे बड़ी मछली की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नीचे दबी हुई मछली की। किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? जीवित मछली के आंखों में, मृत मछली की आंखों में, तैरती हुई मछली की आंखों में, रोहू मछली में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा मृत मछली की आंखों में अपनी परछाई नहीं दिखेगी। मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दीदी, लेखक की दादी, लेखक की बहू? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी होगा लेखक की माँ। नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपन्यास। कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी? 1, 2, 3, 4? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1। अगला सवाल है, कौन ठंड से कांप रहा था? कथाकार, संतु, भंगू, कथाकार की बहन? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी संतु। अगला सवाल है, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी होगा पाटे के ऊपर। किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? पिताजी को, भंगू को, लेखक को, माँ को? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी माँ को। अगला सवाल है, परिवार के नौकर का क्या नाम था? संतु, महंतु, भंगू, नरेन? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी भंगू। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? भंगू, जंगू, संतु, दीनू? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी संतु। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भंगू ने, संतु ने, माँ ने, पिताजी ने? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी पिताजी ने। अगला सवाल है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी कुएं में डालने के लिए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1936 तक, 1 जनवरी 1937 तक, 1 जनवरी 1938 तक, 1 जनवरी 1939 तक? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 1 जनवरी 1937 तक। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, भंगू के द्वारा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी होगा भंगू के द्वारा।